दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 3.0 पोर्टल बना है उस पर लॉगिन करके अपना स्कोर कार्ड कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई करवा लेना है। वेरीफाई के बाद ही आपका यहाँ पे स्कोर कार्ड जनरेट होगा। तो उसकी पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सर्च करना है इक्वल एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन या कोई इस टाइप से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे पहले वाले जो साइट आई इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको इस टाइप से दिखेगा कुछ, कट पे क्लिक करना है। इसका जैसे थोड़ा सा जूम करना है। आप जूम करेंगे तो देखिए डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना। लोग क्या गलती कर रहे हैं, डायरेक्ट लॉगिन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको गेस्ट फैकल्टी जो यहाँ पे दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि अपन गेस्ट फैकल्टी वाले। आप कुछ नियम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी 17 तारीख थी वो बढ़ के कितनी हो गई है, वो हो गई है हमारी 23 से 24 तारीख है ना। तो आप यहाँ पे लिखा है देखिए थर्ड पॉइंट, आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का संकुल प्राचार 2057 24 तारीख तक होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। और ये वीडियो प्लीज़ मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, आप प्लीज़ शेयर करें ताकि जो लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो। सबको शेयर कर दें। ठीक है, चलिए मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए आपको जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा MP ऑनलाइन पे, जब आपने आईडी बनाई होगी तब आपको एक उसने आईडी बना के दी होगी। तो आईडी आपको सबसे पहले यूज़र नेम, यहाँ पे नंबर नहीं डालना। ये GFMS जैसा काम नहीं करेगा। ये नया पोर्टल है, पुराने और नए अतिथियों के लिए नया पोर्टल। अब मेरी आईडी में लिखता हूँ जैसे GTGG 1985 है ना। पासवर्ड तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, अपना अपना पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ये यहाँ पे लिख देना है ना। मैंने आपको जूम करके बता दिया है। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो या तो आप पासवर्ड सही से नहीं डाल रहे हैं, कोई मिस्टेक हो रही है, या फिर साइट नहीं चल रही होगी। साइट वजह से पोर्टल कमज़ोर हो रहा होगा, कम नेट मिल रहा होगा से, इसलिए। ठीक है, मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। देखिए दोस्तों, लॉगिन करने के बाद यदि आपकी प्रोफाइल नॉट लॉक्ड बता रही है और संकुल वेरिफिकेशन पेंडिंग बता रहा है तो यानी कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। आपको फिर से जाके वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा कि जो संकुल के जो लोग रहेंगे जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो आपका सारा डाटा देख के चेक करके और OTP संकुल प्राचार्य के पास भेज, यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई करते हैं कि OTP जाता है वेरीफाई करने से पहले, और वो OTP जाएगा संकुल प्राचार्य के पास। और वो उसके बाद वो OTP को लेके जो व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठा है उसको OTP मिलेगा और वो उसके बाद OTP डाल के वेरीफाई कर देगा। ये इतनी सी प्रोसेस रहती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। लेकिन चूँकि पोर्टल स्लो चल रहा है या भीड़ ज़्यादा हो रही है संकुल पे, तो एक संकुल वाला व्यक्ति हो सकता है आपको परेशान करे या इधर से उधर भेज दे। तो परेशान ना हो, जितने भी आपके आसपास के वो हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से जाके आप करवा लें, आज नहीं कल आपका हो जाएगा। और डेट नियमित बढ़ती रहेगी क्योंकि अभी ये 1 से 2 महीने प्रोसेस चलेगी। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपको स्कूल आवंटित किए जाएंगे, फिर स्कोर कार्ड के किस हिसाब से आपको कौन सा स्कूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये तो मैंने ये बता दिया जिसका प्रोफाइल लॉक्ड बता रहा है, नॉट लॉक्ड और वेरिफिकेशन बता रहा है। अब हम थोड़ी सी नेक्स्ट स्टेप समझते हैं कि स्कोर कार्ड कैसा दिखेगा। चलिए देखिए, स्कोर कार्ड निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके बता रहा हूँ। ये तो एक्चुअली स्क्रीनशॉट है लेकिन मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे ये 3 डॉट दिख रहा है आपको, ये मैं इस पर टैप कर रहा हूँ। ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे ना तो 3 या 4 ऐसे टेक्स्ट लिखे आएंगे, गेस्ट फैकल्टी वगैरह। उसमें लिखा होगा जनरेट गेस्ट फैकल्टी स्कोर कार्ड या फिर जनरेट स्कोर कार्ड। आपको कुछ नहीं करना, उस पर टैप करना है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसा दिख रहा है आपका स्कोर कार्ड। ठीक है, अब चलिए मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ही आप उन 3 डॉट पे और गेस्ट फैकल्टी पे टैप करेंगे स्कोर कार्ड पे तो ऐसा स्कोर कार्ड निकल के आएगा। मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे सारा कुछ लिखा है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी आपकी आईडी लिखी होगी, जैसे मैंने बताया था ना आपको GTGG इस टाइप से आपकी आईडी होगी। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मदर नेम, मोबाइल नंबर, स्कूल, करेंट एड्रेस। स्कूल जब लिखा आएगा जब आपको स्कूल मिल जाएगा, ठीक है, तो इससे आप परेशान ना हो। करेंट एड्रेस ये बाद में डल जाएगा, पिन कोड भी ये बाद में डल जाएगा। ठीक है, यहाँ मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, ईमेल आईडी शायद ना लिखी आए, डिस्ट्रिक्ट लिखा आ जाएगा और परमानेंट एड्रेस आपका लिखा आ जाएगा। अब ये तो हो गई नॉर्मल चीज़। अब हम समझते हैं एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज अ रजिस्टर्ड बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ जाना है। देखिए यहाँ पे आपकी सारी जो आपने मार्कशीट दी थी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। देखिए मैंने जैसे हाई स्कूल लगाई है, 11 12 ग्रेजुएट और मैं चूँकि म्यूज़िक का विद्यार्थी हूँ तो मैंने म्यूज़िक की लगाई है। बाकी सारी अतिथियों की सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, क्वालिफ़िकेशन, बोर्ड कौन सी थी, है ना, रोल नंबर, सारा कुछ यहाँ पे दिया है ताकि आप यदि कोई फर्जीवाड़ा करते तो आपका रोल नंबर से आपको
फाइंड आउट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे कुछ नंबर हैं यहाँ पे शो हो रहा है आपको 424, 12वीं में लगभग 329, फिर बीए नॉर्मल में ये, इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है टोटल मार्क्स 1983 है ना, ये कुछ सारी चीज़ें हैं। और चलिए हम और कुछ देख लेते हैं इसमें। देखिए हमारा अब यहाँ था स्कोर कार्ड फॉर वेरियस पैनल्स जनरेटेड यूजिंग द क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स एंड रजिस्टर्ड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पैनल देखिए वर्ग 2 सोशल साइंस, यानी कि मेरा जो सोशल साइंस का पैनल पे यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं क्योंकि मैंने पॉलिटिकल से बीए किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से, तो मेरा सोशल साइंस का ऑप्शन खुल रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर मेरे क्वालिफिकेशन स्कोर दिया है और लास्ट में अगर मैंने टीईटी क्वालिफाई किया होता तो यहाँ पे स्कोर जुड़ जाता, एक्सपीरियंस यदि मैंने किया होता तो जुड़ जाता। टोटल मेरा 55 बता रहा है यहाँ पे 55.22 है ना, 55.22। तो मेरे को लग नहीं रहा इसमें चांसेस कि 55 नंबर तो बहुत कम लग रहा है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं देखता हूँ वर्ग 3 में देखता हूँ 65 मेरा स्कोर बता रहा है, हो सकता है इसमें हो जाए, इसमें नहीं होगा कोई बात नहीं। अब मैं इसको वर्ग 3 देखता हूँ, अब मुझे करना नहीं है लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ स्कोर 65 बता रहा है। अब मेरा है चूँकि वर्ग 3 म्यूज़िक और वर्ग 2 म्यूज़िक, और इसमें से मैंने सिर्फ टेट में वर्ग 2 क्वालिफाई किया है, तो मेरे यहाँ पे 82 एक्चुअल स्कोर हो रहा है। लेकिन मेरे देखिए यहाँ पे टेट के 30 नंबर जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पे आके ये टोटल हो गया है मेरा 112, ठीक है। और वर्ग 3 में मेरे ऊपर 82 नंबर यहाँ पे बता रहा है, 112 नीचे बता रहा है। यानी कि सीधी सीधी बात है, मुझे वर्ग 2 म्यूज़िक में मिलना चाहिए, है ना। चूँकि मैं पहले से अतिथि हूँ तो मुझे तो जो स्कूल मिला है, जब तक परमानेंट टीचर नहीं आया था जब तक मुझे नहीं वो हटा सकते, ऐसा रूल है। और कई सारे अतिथि के पक्ष में भी लोग हैं, हो सकता है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी, हो सकता है किसी को परमानेंट कर दें। नहीं तो 3 साल प्लस 200, 3 साल कंप्लीट और 200 दिन टोटल होने पर आपको 50% का आरक्षण दिया जाएगा, जो कि आपकी एमपी टेट की परीक्षा में काम में आएगा, ठीक है। और हो सकता है विभागीय परीक्षा से भी आपको परमानेंट कर दें, इसलिए अतिथि जो लगे हैं वो लगे रहें। अगर एक बार आप स्कूल से हट भी जाते हैं तो न्यू काउंसलिंग में बाद में भी आप दे सकते हैं। और इस काउंसलिंग में मतलब यहाँ पे आपको 3 काउंसलिंग देखने मिलेंगी। ये स्कोर कार्ड का पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोसेस दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने विदिशा से, माधवगंज से यहाँ पे करवाया, तो इसमें क्लियर दिख रहा है और वेरिफिकेशन डेट वगैरह भी दिख रहा है, ब्लॉग वगैरह भी दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद प्रोसेस आएगी कि ये सारे वेरीफाई हो चुके हैं। अब क्या प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको जितने भी आपके यूट्यूब चैनल हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, चैनल हैं या पेज हैं, उनको फॉलो करें, ताकि अब जब भी डेट आएगी, वैसे तो अभी 1-1.5 महीने ये प्रोसेस चलेगी, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन आप सबके हो चुके हैं। अब आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी स्कूल्स के लिए। आसपास के स्कूल्स में आप भर दीजिए, जब भी होना होगा आपका निश्चित तौर से आपका इस बार हो जाएगा, और यदि नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। बस यही छोटी सी प्रोसेस है आपकी। अगर वर्ग 3 में तो 10,000 सैलरी रहेगी, 2 में 14,000, और 1 में आपकी रहेगी वर्ग 1 में 18,000 के समथिंग। और लेकिन इसमें एक लॉस ये है कि लगभग आपको 2 से 3 महीने में सैलरी मिलती है, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ, नहीं तो आपको बाद में लगे, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।